तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ करेल विधानसभा में। यहाँ देख सकते हो कि मेरे साथ बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में बहुत उतार-चढ़ाव देखे होंगे। इनके वोट से पता नहीं कितने विधायक सांसद बने होंगे। जानने का प्रयास करता हूँ कि करेल की हवा क्या है और करेल का माहौल क्या है? क्योंकि संग्राम फूफा और भतीजे के बीच में है। क्या नाम है? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह गंभीर के आगे? यादव रानिया। यादव जी। क्या लग रहा है करेल में क्या होगा? अरे इधर बताओ मुझे, करेल में क्या होगा? अच्छी जीत होगी और क्या होगा? किसकी? इनकी तेतलाब की अच्छी जीत होगी? अच्छी जीत होगी। कितनी अच्छी जीत हो जाएगी? बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत बेटर। अरे कितने का अंदाजा आइडिया बताओ। करेल 10,000 से 20,000 से 50,000 से 1,00,000 2,00,000। सबसे अच्छी जीत। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी जीत सबसे जी। देखिए, ये करहेल विधानसभा क्षेत्र नेताजी की जन्मभूमि जो सैफई है उसके बिल्कुल नजदीकी है। नेताजी पले बढ़े, उनका बचपन सैफई में बीता। उसके बाद जिस शिक्षा दीक्षा उन्होंने जैन इंटर कॉलेज करहेल से ही ली और उसके बाद ऊपर की शिक्षा बाहर लेकर के यहीं अध्यापन कार्य किया जैन इंटर कॉलेज में और इसे अपना क्षेत्र भी बाद में मानी स्वर्गीय नत्थू सिंह यादव जब यहाँ एमएलए हुआ करते थे, जब वो बुजुर्ग हुए तो उन्होंने नेताजी को ये सारी व्यवस्था सौंपी। नेताजी ने उसे बढ़ा करके आज इस पोजीशन पे लेके आए हैं सभी के सहयोग से और उसके बाद हम सबको ये व्यवस्था दे के गए। अब हम यही कहना चाहेंगे कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात करेल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ तो उनकी ये क्षेत्र जो है समाजवादियों का क्षेत्र है। अयोध्या भी भाजपाइयों का क्षेत्र था, हार गए। अयोध्या में भाजपा कभी मानती नहीं थी कि ये समाजवादी का गढ़ होगा, लेकिन नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो सपाइयों का गढ़ है, तो अयोध्या भाजपा का गढ़ हुआ करता था, टूट गया। ऐसा है ना, अयोध्या में तो ये कभी टूटने वाले ही बात कर रहे थे, कभी टूटेगी नहीं। वहां भी समाजवादियों ने अपना खूंटा गाड़ा है। योगी जी आए थे, कह गए अयोध्या की हार का बदला करेल से लेंगे इस बार। देखिए, योगी जी तो अपना गुस्से में कहते रहते हैं, हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि वो संत आदमी है, गुस्सा कहाँ करते हो? नहीं, संत हैं लेकिन संतों को गुस्सा तो आती है, लेकिन हम लोग गुस्सा को भी पी लेते हैं, सहन करते हैं। ब्राह्मण का आभूषण क्रोध होता ही नहीं है, आप कह रहे हो गुस्सा आती हो। वो ब्राह्मण नहीं है, वो राजपूत जाति से हैं। मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण नहीं है और हम लोग नहीं, मैं संत की बात करी, ब्राह्मण की बात। संत में जाति नहीं होती है, संत तो संत होता है, उसमें जाति नहीं। आप गलत बोल रहे हैं कि संत की जाति बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। मानिए कोई बात नहीं, भूल से शब्द निकल भी जाता है, हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम यही कहते हैं कि वो अपनी पार्टी के हिसाब से अपने उससे बात कर रहे हैं। हम तो जनता के भलाई के लिए पीडीए का ये वो नारा लेकर के चले हैं, सबको इकट्ठा करके चले हैं। तो हम योगी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है, आप नहीं बोलेंगे क्यों? अच्छा, आ रहा हूँ आपके पास। योगी जी ने कहा है कटेंगे तो बटेंगे, क्या मतलब इसका? भाई वो तो वही समझ रहे थे, कटेंगे कि बटेंगे, क्या करना क्या नहीं। लेकिन हमारी आपकी समझ में क्या आया? हमारी समझ ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का हमेशा जीत रही और रहेगी। नहीं, योगी जी का जो नारा है कटोगे तो बटोगे, कह सकते उनके बारे में क्या कहें, कटेंगे मरेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। हाँ। करेल में क्या लग रहा है? करेल में तो एक तरफा जीत है, उसमें क्या कहना है, तरफा जीत है। एक तरफा बिल्कुल और रही है हमेशा। केशव प्रसाद मौर्य कह गए अयोध्या की हार का बदला करेल से लेके रहेंगे। कहेंगे अपनी, सब कुछ कह सकते, कहने में क्या है, उन्हें कुछ भी कह सकते। पहले भी कह रहे थे लोकसभा की सीटें हम 400 पार कर जाएंगे और फिर सरकार बनाने में मुश्किल पड़ गई, खींचतानी चल रही है। क्यों अभी भी लटकी है? अभी भी लटकी है, आप देख ही रहे हो। जी, क्या नाम है आपका? पीछे कर लो थोड़ा सा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हरिचरण दुबे है। अरे दुबे जी, तो अब ठीक मामला फंसा। क्या लग रहा है करेल में क्या? हमारी जीत इसलिए निश्चित है, उसके कारण सामने दिखाई दे रहे हैं, संकेत भी मिल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये बार बार भाजपा यहाँ आजमाइश करती है करेल के अंदर अपनी जीत के लिए, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलता है। अभी भी कैंडिडेट है, उसका भी क्षेत्र फिरोजाबाद में आता है। इसका मतलब मैनपुरी में पूरे में क्षेत्र में करेल में इसका अपना कैंडिडेट नहीं मिलता है। हमारे प्रत्याशी से बाहर का ही कैंडिडेट भेजते हैं। ऐसे ही इन्होंने माननीय अखिलेश जी लड़े थे, जब उन्होंने एसबीआर उसको बघेल को भेजा था। ऐसे ही वो लड़ी थी हमारी डिम्पल जी, जब उन्होंने उसको रघुराज साहब जो अपनी बूथ पर अपनी जमानत नहीं। ये हमारी डिम्पल जी आपकी कब से हैं? हैं?
से सपा का हम तो दामन कब सपा का शुरू से कार्यकर्ता है, इसलिए हमारी है वो। शुरू से ही हाँ, है? कार्यकर्ता है हम। नहीं, कुछ लोग ब्राह्मण समाज के जब से माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया तब से आने नहीं नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं सपा से। और कब से जुड़े हुए हैं ये भी हम आपको बताएं। जब हम 11 साल के थे और 11 साल में स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथी लोग कुछ चले गए, तो स्कूल में उस समय क्या था, यहाँ पर एक चुनाव हुआ था जिसमें हमारे नथू सिंह यादव लड़े थे और उनके खिलाफ में शिवक सिंह चौहान लड़े थे जो शिक्षा मंत्री थे। और हम सारे बच्चे जो है इकट्ठे होकर क्या करते थे, क्या नारा लगाते थे गलियों में। हमारा पहला समाजवादी पार्टी का नारा है, वो बता रहे हैं भूरी मूछे लम्बा जवान और नथू सिंह की ये पहचान। ये हमारा पहला समाजवादी नारा है। अच्छा, हाँ, जब से जुड़े हुए हैं तो हम तो जुड़े हुए, तो हमारी हमारी तो डिम्पल होंगी, हमारे अखिलेश भी होंगे, हमारे ये भी तेजू लड़ रहे हैं, तेज प्रताप जी, वे भी हमारे ही हैं। अच्छा दुबे जी, अभी भाई साहब पीडीए का जिक्र कर रहे थे। हाँ। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब अग्रणी, अगड़ा, समझे। ए का मतलब अगड़ों के साथ अल्पसंख्यक भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरे सबको समेट के चल रहे हैं हमारे ऐसा तो नहीं कि मामला बिगड़ा तो फिर डैमेज कंट्रोल के लिए अगला जोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भरोसा अखिलेश पे है? आप ये बताइए, आप भरोसा अखिलेश पे? अखिलेश पे पूरा भरोसा है। ब्राह्मण को हमको करना चाहिए। देखो आप बताइए, आप अखिलेश यादव जी भरोसा क्यों नहीं करें? माता प्रसाद पांडे को बनाया विपक्ष का लीडर। जनेश्वर मिश्र थे जो, अगर किसी दूसरी पार्टी में होते, मैं आपको सही बता रहे हैं, इनको इतना सम्मान नहीं मिलता। आज जनेश्वर मिश्र का वो पार्क, सेकंड लोहिया, कितना मिनी लोहिया, सम्मान तो नेताजी ने दिया है। कब नहीं हुआ हमारे सम्मान ब्राह्मणों का? बाबा जी सम्मान करने से वो लगा देते बैरिकेड, 3 सेट लगा देते, अंदर नहीं जाओगे। देखो बाबा जी अपनी जगह है, बाबा जी का सोच अपनी जगह है, बाबा जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बाबा जी जाने। लेकिन हम लोग, हमारा कार्यकर्ता सब जुड़ा हुआ है, जमीनी कार्यकर्ता है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब? देखो ये उनकी बात है, बटेंगे कटेंगे। आप अनुभवी हैं, बाल सफेद हो गए, आप अनुभव बताइए। हमारा अनुभव ये है कि हम समाजवादी पार्टी करेल के अंदर, यहाँ आप बैठे हैं, यहीं की बात करूंगा, देश की बात नहीं करूंगा, प्रदेश की बात नहीं करूंगा। यहाँ स्थिति ये है, न तो यहाँ किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता का वो है, न किसी तरह का कोई भेदभाव है। यहाँ तो समाजवादी वो पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ताओं को एकता और मजबूती की तरह से खड़ी है। इसी दीवार को डाना और ढोना, जैसे लोहागढ़ का किला भरतपुर राजस्थान का था जो अंग्रेजों से नहीं टूटा था, इसीलिए भाजपा बारों से कभी करेल का किला टूटेगा ही नहीं। ये हम कह रहे हैं आपसे, पक्की बात? पक्की बात। क्या नाम है? बात करो, आप भी बता दो। ना आप बोले अरे दुबे जी, आप भी बोल क्या नहीं रहे थे, पहले ये बताओ ना, हमें खांसी थोड़ी शिकायत ये। थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा बताइए। अच्छा वकील, आप वकील साहब? वकील साहब? हाँ बताइए। वकील साहब पे कल लाठीचार्ज हो गया, पता चला? लाठीचार्ज क्यों हुआ? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आज आपका धरना प्रदर्शन मैनपुरी में चल रहा है, डीएम कार्यालय। वो वहां पे नहीं चल रहा है, ऑल यूपी चल रहा है। क्या कारण था? हैं? क्या कारण? उसमें वकील लोगों ने कुछ अभद्रता की, कुछ वकीलों ने। और फिर जो संघ था, जो उनकी यूनियन थी, उसने कोर्ट की अवमानना की। वो अवमानना पे डीजे साहब को एक्शन लेना पड़ा, आदेश देना पड़ा। आदेश देना। अब धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है? सब लोग कह रहे हैं अब वो बात आ गई यूनियन की कि अगर हर मजिस्ट्रेट ऐसा ही करता रहेगा तो वकीलों की छवि क्या रहेगी कोर्ट के अंदर। और ये धरना प्रदर्शन जो है आज खत्म नहीं होगा। इसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जब तक इस पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। पुलिस वालों ने बहुत दम से लाठियां चलाई हैं, क्योंकि वकील बहुत चक्कर लगवाते हैं उनको। ये तो कहने की सब बातें हैं। वकील पुलिस वालों को बहुत पेशी कैसे करा। लाठी मारती है, कैसे लाठी मारती है, आपने देखा होगा, हैं? मुजरिम आते होंगे। हमने जो मुजरिमों को देखा है, उनकी लाठी ऐसे लगती है, वो कपड़े में ज्यादा लगती है। नहीं, यहाँ बताइए कि वकील बहुत बुलवाते हैं, पेशी कराते हैं रोज, तो इस वजह तो से कराएंगे ही, पेशियां कराएंगे। और आपको क्या लगता है कानून का राज है इस समय देश में? नहीं, कानून का राज होता तो ये बात ही नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में कानून का राज तो है ही नहीं। और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही हो, पूरी इंडिया में कहीं नहीं हो। क्या नाम? कृष्णकांत दीक्षित। अरे पंडित जी, दीक्षित जी, दुबे जी और ये सब
अच्छा दीदी जी, अब एक सवाल मुझे याद आ गया, आपसे करूंगा। क्या लग रहा है करहल का माहौल? करेल का माहौल तो निश्चित क्लियर है, बिल्कुल एकदम। एकदम। इसमें कोई कहीं कोई व्यवधान नहीं है, कन्फर्म आपको बता रहा हूँ। ब्राह्मण वोट को कभी कभार जोड़ा जाता भाजपा के वो तो साथ। हमेशा जोड़ते लोग, लेकिन कहाँ जोड़ते ये तो वो नेता ही जाने। यहाँ तो हमारा ये लोकल है, यहाँ हमारे यहाँ पड़ोस के नेता हैं, हर सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं उनसे। कभी भी जाओ मिलने तुरंत मिलते हैं, बात सुनते हैं। अब उनके पास कौन जाए, कहाँ कौन मिलेगा भाई? जीतने के बाद फिर तो पता ही नहीं चलता कौन चलेगा। हमारे समाजवादी पार्टी तो यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है, कोई ना कोई नेता काम करते हैं बढ़िया, किसी कोई भेदभाव नहीं है। आज से नहीं, ये द्विवेदी जी बता रहे, वो सत्य बात है। ब्राह्मण यहाँ करेल का ब्राह्मण जमाने से जुड़ा हुआ है, जब से ये पार्टी बनी है। दुबे जी, एक बात मुझे याद आ गई, शायद आपने वो बयान सुना होगा राम भद्राचार्य का, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति मिला नहीं जिससे मैं पूछ पाता। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को लेकर एक वक्तव्य दिया था कि उनकी कैटेगरी को बहुत नीचे स्तर पे बताया था, जबकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। इसका क्या मतलब था राम भद्राचार्य का? देखो, राम भद्राचार्य राष्ट्रीय संत हैं, और राष्ट्रीय संत का वक्तव्य जो है एक अर्थ से नहीं चलता है। राष्ट्रीय संत का अर्थ जो है कई अर्थों में लेते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, अगर नीचे मतलब कहते कोई कमजोर हैं या कम आके चलते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा उनका होगा जो वहां पर वो जरूरी होगा, वहां उनको करना मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से तो जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण एक सनातनी ज्यादा उसको मानने वाला है, संतों को भी मानने वाला है। लेकिन जो वैसे ब्राह्मण हैं, वैसे जो कैसे? प्रगतिशीलवादी ब्राह्मण, जो सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने को सिर्फ समाजवाद से क्यों जुड़े हुए, वो प्रगति चाहते हैं। और ये भद्राचार्य जी हैं, ये आध्यात्मिक लोग हैं, वो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। तो आध्यात्मिक ब्राह्मणों के लिए इसलिए उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण होके दुनिया भर के नीच कर्म कर रहे हैं, दारू उन्होंने कहा लड़की नहीं देनी चाहिए, शादी संबंधों को लेकर कोई बात कही थी। हमें इसका कोई वो नहीं है, ना हमें नॉलेज है। लेकिन हम राष्ट्रीय संत की वाणी को हम ये मानते हैं कि उनकी वाणी का कोई एक अर्थ नहीं होता, एक अर्थ नहीं होता है, उनके कई अर्थ होते हैं। ऐसे रामचरितमानस में एक अर्थ नहीं है, कई अर्थ होते हैं। हर चौपाई का अलग 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 अर्थ होता है, क्योंकि उनके चौपाई में कई अर्थ, वो तो अलग चीज है साहब। हम उनकी क्या, हम उनकी उसका वो कर पाएंगे? इसलिए वो बात कहाँ लागू होगी, और वो बात जो भी लागू होगी वो अनुकूल होगी, प्रतिकूल नहीं जा सकती। राष्ट्रीय संत बात सोच समझ के ही करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि आग कह दिया और कर दिया। वो कही है तो बात कहीं ना कहीं वो अनुकूल में ही जाएगी, समाज के अनुकूल में होगी, देश के अनुकूल में होगी, और धर्म के अनुकूल में होगी, कर्म के अनुकूल में होगी। अब वो किस रूप में कहाँ कहा है, तो इसके लिए हम क्या बताएं। क्या लग रहा है अखिलेश यादव सनातन को मानते हैं, धर्म को देखो मानते ऐसा है, अखिलेश यादव हैं तो सबको लेके चलते हैं, और अखिलेश यादव की जो भी परंपराएं हैं, जो भी है, वो यादव कुल से हैं। यादव कुल की वजह से जो अपनी जो परंपराएं हैं वो उनको निभा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अंधविश्वासी नहीं, सबको लेके चलते हैं, सबको साथ हैं? चलते पढ़े हैं। लिखे इसलिए अंधविश्वास में नहीं। अंधविश्वास में नहीं है, सबको साथ लेते हैं। उनके लिए न तो कोई ब्राह्मण छोटा है, न कोई दलित बड़ा है, न ब्राह्मण बड़ा है, न दलित छोटा है। उनके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर काम करो, अपने अधिकार की बात करो, अधिकार के साथ साथ हमें प्रगति विकास की बात करो, और जिससे विकास हो, शिक्षा बढ़े, शिक्षा बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि इस बार करहल का रण कहीं डमाडोल तो नहीं हो रहा? देखो ऐसा है, हमेशा मैंने आपको देखा, मेरी आप उम्र देख रहे हो कितनी है, हमने बहुत से चुनाव देखे। हमेशा ऐसा होता है, ऐसी अफवाहें फैला दी जाती हैं, यहाँ भी फैलती हैं अफवाहें। एक अफवाह फैला दिया, अरे साहब वो तो करहल की राजनीति खत्म हो गई। अरे भैया, राजनीति खत्म नहीं है, करहल की राजनीति तो अब शुरू हुई है। आप ये बताओ, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 8 सीटों की चर्चा कहीं है ऐसे करहल के अलावा? जो महाराष्ट्र में जिसकी चर्चा हो रही हो, करहल सीट की चर्चा तुम्हारी गुजरात में भी हो रही हो और विदेशों में हो रही हो, तो एक बात बताइए, करहल तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक बहुत वो हो गया, पहचान वाला क्षेत्र। इसलिए करहल का विकास होगा, और करहल में किसी भी कारण से कोई भी कैसी अफवाह फैला ले, करहल में ये जीत अप्रत्याशित जीत होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आगे बढ़कर ये जीत होगी, आप देख रहे हैं। तो ये प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज को हमेशा प्रबुद्ध समाज माना जाता है, और प्रबुद्ध समाज के लोग मेरे साथ थे। इनका ये कहना है कि ये ना गढ़ टूटा था, ना आगे भविष्य में कभी टूटेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि 13 तारीख को इस जनता का जनादेश किसके साथ जाएगा। तो तब तक लगातार मेरे साथ बने रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करता रहूंगा।
धन्यवाद।